अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त। तो गोभी गोश्त के लिए हम यहाँ चढ़ा रहे हैं खड़े मसाले का गोश्त। तो यहाँ पे हमने हाफ़ के जी गोश्त ले लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने लिए है कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हमने लिए चिल्ली रेड चिली पाउडर। और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने लिया है पिसा हुआ धनिया और नमक हमने हस्बे जायका लिया है और ऑयल हमने डाल दी यहाँ पे हाफ़ कप। तो यहाँ पे मिर्चें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको आधा घंटा पकाया हल्की आंच में। जब आधा घंटा ये पक गया गोश्त तो उसमें थोड़ा सा पानी रह गया। तो इसी पानी में हमने जो है उसके जो डंठल होते हैं गोभी के मोटे मोटे, इसको बारीक चॉप करके हमने इसमें डाल दिया ताकि ये पहले से गल जाए। तो ये हमने डाल दिए। इसको हम पकाएंगे 10 मिनट तक हल्की आँच पे। तो 10 मिनट बाद जब हमने इसको चेक किया तो ये यानी कि हल्का हल्का तो थोड़े गल गए, यानी कि कच्चा पक्का थोड़ा रह गया है। और अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर गोभी जो हमने फाइन कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे हमने गोभी शामिल कर दी है। गोभी शामिल करने के बाद अब हम पालक ऐड करेंगे। तो पालक भी हमने हाफ़ के जी लिया है और गोभी जो है हमने 1 के जी ली है, क्योंकि गोभी जो है थोड़ी जब उसको काटते हैं थोड़ा इसमें कीड़े वीड़े जो भी होते हैं, ख़राब गोभी होती है, तो वो उसमें से निकाल के तो आपकी हाफ़ के जी के बराबर रह जाती है और डंठल वंठल निकाल के। तो यहाँ पर हमने पालक ऐड कर दिया है धो कर अच्छी तरह वॉश करके, और यहाँ पालक डाल के हमने इसको बंद कर दिया है जब तक पालक अच्छी तरह बैठ नहीं जाता नीचे। देखें पालक बैठ चुका है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 मिनट पकाया पालक को ढक के, और जब पालक बैठ गया इसने थोड़ा पानी छोड़ दिया तो इसको हमने अच्छे से चलाना है और अच्छे से हमने इसको भूनना है। गोभी भी घुल चुकी है, जो इसके डंठल थे वो भी घुल चुके हैं। तो अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और मेन प्रोसेस इसका है भुनाई का। और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा गोभी गोश्त बनता है। जो कम मिर्चें खाते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, और जो ज़्यादा तेज़ मिर्चें खाते हैं तो वो अपने लिए हरी मिर्चें ऊपर से काट के डाल सकते हैं, तो उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, आपके लिए मैं हर रोज़ नई नई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे सपोर्ट किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आधा चमचा गरम मसाला ऐड करेंगे। इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है इसको डालने के बाद। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हमने भुनाई कर ली है 10 मिनट तक हल्की आंच पे हमने, तेज़ आंच पे हमने इसकी भुनाई की है। और यहाँ पे ये हो गया सारा रेडी, और यहाँ पे हमने निकाल दिया है, डिश आउट करके आपको दिखा दिया। बहुत ही मज़ेदार सब गोभी गोश्त बन के तैयार है। भगारे चावल के साथ आप इसको खाएँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका बेहद शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। तो आपको रेसिपी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे जो है हौसला अफजाई मिलती है और मेरा दिल चाहता है आपके लिए बेहद अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेके आती रहूं। तो दुआओं में याद रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में शामिल कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। हिना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।